नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिट 2021 लेवल 2 की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसको लेकर काफ़ी विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मैं आउट ऑफ राजस्थान गया हुआ था। और जैसे ही आज आया हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि रीट एग्ज़ाम रद्द करना सही था या गलत था। कुछ विद्यार्थियों की जो मेहनत करने वाले अच्छे नंबर लेकर आए, उन विद्यार्थियों के लिए ये गलत निर्णय था, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के लिए ये सही निर्णय भी था। इस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट रीट 2022 जिन्होंने मुख्यमंत्री ने 46,500 पदों पर होने जा रही है, उस पर इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि 2 पेपर करवाएंगे। इस पर हम बात करेंगे कि क्या 2 पेपर करवाना एक सही डिसीजन है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे, क्या ये सही है या गलत है। इसका निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना है या जो अधिकारी बैठे हैं, जो व्यास कमेटी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है, उसको निर्णय करना है। लेकिन हम बस एक तर्क दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या यह सही निर्णय हो सकता है या आपके लिए गलत साबित हो सकता है यह निर्णय। तो इस पर बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो लेवल फर्स्ट की परीक्षा है वो निरस्त नहीं की जाएगी। इसका मतलब जो लेवल फर्स्ट में जो सिलेक्टेड होंगे, जो भी कट ऑफ रहती है 120 प्लस या 115 प्लस जो भी कट ऑफ रहती है, वो विद्यार्थी लेवल फर्स्ट में सिलेक्ट होकर नियुक्तियां ले लेंगे। लेकिन जो अधिकांश विद्यार्थी जो बच गए हैं लेवल फर्स्ट में, जो विद्यार्थी बच जाएंगे, मतलब 115 से जो नीचे विद्यार्थी है या 120 से जो नीचे विद्यार्थी है, जिनका सिलेक्शन रीट 2021 में नहीं होगा, वो रीट 2022 में उनके पास ऑलरेडी पात्रता होगी, क्योंकि उसको निरस्त नहीं किया गया। उनकी 3 साल की वैलिडिटी है, उनके लिए ये पात्रता चल जाएगी और नेक्स्ट एग्जाम की वो तैयारी करेंगे। लेकिन क्या नए विद्यार्थी आ रहे हैं रीट 2000 जो न्यू BSTC कर रहे हैं, या जिन्होंने 90 से कम नंबर है जिन्होंने 60% या जो 55% कैटेगरी वाइज नहीं बने हैं इस एग्जाम में, जिन्होंने पात्रता हासिल नहीं किया, ऐसे BSTC के विद्यार्थी या लेवल 1 के विद्यार्थी और जो नए विद्यार्थी BSTC करके आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का क्या होगा। क्या वो विद्यार्थी इनका मुकाबला कर पाएंगे? जो विद्यार्थी इस बार रह रहे हैं, इनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या इनके लिए पात्रता पहले से हो रखी है, तो क्या उनके लिए पात्रता अलग से करवाएंगे? तो जो जुलाई में एग्जाम होगी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है जुलाई में प्रस्तावित एग्जाम, तो जुलाई में एग्जाम होगी, वो जो न्यू विद्यार्थी है और जिन्होंने इस बार पात्रता प्राप्त नहीं की है, उन विद्यार्थियों के लिए पात्रता एग्जाम होगी। जबकि इन विद्यार्थियों के लिए लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी बच जाएंगे, जो 90 से 115 के बीच है, इन विद्यार्थियों के लिए यही पात्रता रहेगी। जबकि लेवल 2 के विद्यार्थी जिन्होंने 2021 में सेम पैटर्न पर एग्जाम दिया था और लेवल फर्स्ट वालों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, लेकिन लेवल 2 वालों के लिए अब सिलेबस चेंज करने की बातें चल रही है, तो क्या उनके लिए 2 पेपर करना सही है? क्योंकि वो पहले भी एक एग्जाम देकर आए हैं और इस एग्जाम को नापात्रता घोषित किया जा रहा है और अब से के शुरू से पात्रता एग्जाम करवाई जाएगी। और आज जैसा कि BD कला जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो मेंस एग्जाम होगी, जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होगी, उस एग्जाम के 90% और 10% ग्रेजुएशन के लेकर मेरिट तैयार की जाएगी। तो क्या ये जो जुलाई में एग्जाम होगी वो पात्रता परीक्षा होगी केवल? और मान लो इसका वेटेज नहीं जोड़ा जाता है, तो इस पात्रता परीक्षा में 90 अंक हासिल करो चाहे 140 अंक हासिल करो, कोई फायदा नहीं है। और विद्यार्थी यहां से लेकर जुलाई तक केवल इस पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी करें, क्योंकि जो विद्यार्थी पात्रता पहले हासिल कर चुके हैं वो विद्यार्थी अब की बार भी पात्रता हासिल कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, 90 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या उसी की तैयारी करते थे, या जो नेक्स्ट एग्जाम होगी वो अगली मान लो जनवरी में होती है या फरवरी में होती है, तो क्या वो फरवरी का सीधा वहां तक टारगेट करके रखें? अभी तक किसी को पता नहीं है कि जो एग्जाम होगी वो जनवरी में होगी या फरवरी में होगी। क्या उस विद्यार्थी तैयारी कर पाएंगे? ये सब सोचने के विषय है। निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना है, लेकिन आप सब इस पर विचार करें कि क्या यह सही निर्णय है 2 पेपर करना। अगर मेरी दृष्टि से बात की जाए तो विद्यार्थी पहले भी 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल, कोई विद्यार्थी 2.5 साल से, कोई 3 साल से। जिन विद्यार्थियों की पात्रता हासिल नहीं की है, जिनके 70 नंबर है, 80 नंबर है, 60 नंबर है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 5-6 महीने तैयारी करके ये एग्जाम दिया था, इन विद्यार्थियों की अगर बात ना करें तो बाकी विद्यार्थी 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और एक ही सेम पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया पैटर्न लागू करना क्या फायदेमंद साबित होगा? क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने पहले कोचिंग की है, इतनी बुक्स खरीदी हैं, क्या उन विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर का अलग से पैटर्न करेंगे तो अलग से कोचिंग ज्वाइन करने पड़ेगा, उन पर आर्थिक भार बढ़ेगा और एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि 3 साल पहले वो विद्यार्थी गुजार चुके हैं। अब जिनको ज्वाइनिंग विद्यार्थियों को जिनको ज्वाइनिंग का इंतजार था, क्या वो विद्यार्थी वापस
1.5 साल पर वेट कर पाएंगे? क्योंकि कुछ विद्यार्थी अभी, जैसे इन्होंने जुलाई में प्रस्तावित बताया है, जुलाई या अगस्त में मान लो रीट एग्जाम होती है, तो आपको भी बताया इस बार 1 महीने में रिजल्ट दिया गया, तो अब की बार मान को चलिए 1.5 महीने में रिजल्ट देते हैं ये, तो सितंबर तक या अक्टूबर तक रिजल्ट देंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, 1 महीने का अभी टाइम दिया है, वापस टाइम देंगे, अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म होंगे। उसके बाद 3 महीने का या 45 दिन का समय दिया जाता है, तो ये एग्ज़ाम हो पाएगी फरवरी में, जनवरी या फरवरी 2023 में एग्ज़ाम होने पाएगी। अब अगर 2023 में एग्जाम होती है तो इनकी ज्वाइनिंग वापस जुलाई अगस्त में हो पाएगी, अगर वैकेंसी में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है। अगर मान लो किसी प्रकार का चुनावी साल है और व्यवधान आ गया तो वापस बीजेपी वालों ने हल्ला मचा दिया, तो ये भर्ती बीजेपी के कार्यकाल में या जो भी आगे आने वाली सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या चुनाव के बाद जो भी सरकार है, क्या वहीं तक भी खींच सकती है एग्जाम? क्योंकि अगर मुद्दा बन गया, हाईकोर्ट में चला गया मामला, तो ये वापस एग्जाम आगे भी जा सकते हैं। जो 5 साल अगली सरकार आएगी वो उनको ज्वाइन दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से मांग करूंगा कि इस मुद्दे को समझे, और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम को एक पैटर्न पर और एक ही पेपर करवा के जल्दी से जल्दी नियुक्तियां दे सकते हैं तो देने की कृपा करें। और सभी विद्यार्थियों से भी मांग करूंगा कि जो भी आपके जानकार है या जो भी आपके सरकार तक मांग पहुंचाने का आपके पास साधन है, उस साधन का उपयोग करके सरकार से मांग किया जाए कि सेम पैटर्न पे एग्जाम हो और एक ही पेपर लिया जाए और उसी के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि ये जैसा कानून ला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि धांधली नहीं होने देंगे एक बार, तो आप पिछली बार वसुंधरा राजे की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2 बार एग्जाम कराई थी एक पेपर के आधार पर, तो क्या उसके टाइम भी धांधली हुई थी? क्या उसकी जरूरत तो नहीं करनी पड़ी ना? तो एक एग्जाम करा के भी ये नियुक्तियां दे सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो सके। या अगर ये पात्रता एग्जाम करते हैं तो आप इसको भी पात्रता मान सकते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए पात्रता पहले से ऑलरेडी है। अभी कल एक निर्णय आया था हाई कोर्ट में कि 2018 वालों की जो वैलिडिटी है, जिन्होंने याचिका करता है उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। मतलब जो याचिका करता है, अब कितने याचिका करता है मेरे को नहीं पता है, लेकिन जितने भी याचिका करता है उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो जो 2018 की वैलिडिटी बढ़ी है, उन विद्यार्थियों के लिए पात्रता परीक्षा हासिल करना जरूरी नहीं है। रेट लेवल 1 है, उनको पात्रता परीक्षा हासिल करना नहीं है। लेकिन जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं और जो सेकंड लेवल के विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को अब की बार वापस पात्रता हासिल करनी होगी। उसके बाद सेकंड लेवल की, क्या वो पात्रता की तैयारी करें या सेकंड पेपर की तैयारी करें, एक सोचने की बात है। तो सभी विद्यार्थियों जिनके नंबर मान लो 90 से ऊपर है और जिन्होंने पात्रता इस बार हासिल कर रखी है, या जिन्होंने 6 महीने, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर तो अच्छे नहीं बने हैं लेकिन उनके बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी, लेकिन किसी कारणवश उनका समय सही नहीं चल रहा था और उस समय उनके अच्छे नंबर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। अगर उसी पैटर्न में एग्जाम कराया जाए तो उनके लिए पिछली जो तैयारी की हुई है उनका फायदा मिल सकेगा। लेकिन अगर पैटर्न चेंज कर दिया जाए बिल्कुल ही, तो उनके लिए वो एग्ज़ाम और नया पैटर्न होगा। ये कुछ देर से बातें भी चल रही है कि जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, उसका टेंडर अधीनस्थ बोर्ड को दिया जाता है। तो मान लो अधीनस्थ बोर्ड को दिया जाता है, और ये तो बात करें जो विद्यार्थी 2011 वाले सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है 2011 वाला सिलेबस रखा जाए। ये सिलेबस ही अधीनस्थ बोर्ड चेंज कर दी, और आपने अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न देखा होगा कि कोई भी पेपर एक लेवल का नहीं दिया जाता, कोई पेपर हाई दिया जाता तो कोई पेपर लो दिया जाता है। कभी डिसाइड नहीं किया जाता कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, सीधा लिख दिया जाता है 10th मैथ या 10th तक की गणित। अब ऐसा कभी भी सिलेबस को डिफाइन ही नहीं किया जाता। तो क्या अधीनस्थ बोर्ड को एग्जाम दे दिया जाए तो मेंस कराना या सेकंड पेपर करवाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? तो इस पर विचार करें, और हो सके तो आप चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है, और इस मुद्दे को उठाना चाहिए आप सभी को मिलकर, ताकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाए। आज के लिए इतना ही। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि मेरे अच्छे नंबर है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। 2 एग्जाम की तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन समय आपको पता है जिस प्रकार से चुनाव साल नज़दीक है, और क्या पता ये वैकेंसी इस सरकार में पूरी हो पाए या नहीं हो पाई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।